सेम क्वांटिटी, मतलब काम, मतलब इन सेंस जैसे आप भी इस क्लास में जो काम दे रहे हैं। हाँ ये डायमेंशन एरे। चलो इसको भी खत्म करते हैं। नहीं नहीं इजी है, इजी है, 10 मिनट बचे हुए हो जाएगा खत्म। क्योंकि ना इसके बेस पे मुझे एक प्रोग्राम, एक एक्चुअली मेरे को ना एक आपको कॉन्सेप्ट करवाना है और वो कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेशन में यूज होगा, क्योंकि मेरे को आपका एप्लीकेशन लॉजिक्स भी तो सिखानी है ना साथ के साथ, इसलिए। अरे इजी है, बहुत मजा आएगा देखो। यहाँ पर हमारा सोचो में बेचारे एरे खत्म हो गया। डिफरेंट डायमेंशन एरे पे आते हैं। डिफरेंट डायमेंशन एरे क्या कहता है, देखो नॉर्मली आप एरे बनाते हो तो आप उसके अंदर क्या कराते हो, साइज लेते हो, ये 2D का एक्सटेंशन। तो यहाँ पर अगर आप एक एरे बना रहे हो तो आप सिर्फ रो का साइज देते हो, कॉलम को खाली छोड़ दो, और बाद में हर एक रो का कॉलम अलग अलग डिफाइन करो, जैसे कि जरूरत हो वैसे काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास हमने क्या किया, देखो 4 लिया, पहली रो में 1 कॉलम दिया, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4। तो मतलब ऐसे ही आप कितने भी कॉलम डिफाइन कर सकते हो हर रो के अकॉर्डिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट डायमेंशन एरे बोलते हैं। डिफरेंट डायमेंशन एरे का जो यूज है वो क्या रहता है, वो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो मुझे यहाँ पर डिफरेंट डायमेंशन एरे का प्रोग्राम बनाना है, तो यहाँ पर हम डिफरेंट डायमेंशन एरे को यूज कैसे कराते हैं वो देखते हैं। तो देखो अगर मान लो मुझे यहाँ पर लोगों के फोन नंबर्स को स्टोर करना है। अब कई बार किसी के पास एक फोन नंबर होता है, किसी के पास 2 भी होते हैं, या किसी के पास 3-4 भी होते हैं, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो अगर मान लो मैं एक फोन नाम का एरे बना रही हूँ 2D फॉर्म में, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मल्टीपल लोगों के फोन नंबर्स को स्टोर करना है। तो मैं रो का लेंथ ले लेती हूँ कि मेरे को 5 लोगों के रोज, तो 5 लोगों के नंबर स्टोर करवाने। अब हम जैसे एक 2D में लूप चलाते थे रो वाला, तो वैसे ही यहाँ पर भी लूप चला देते हैं, आर लेस देन क्या लगा देते हैं, फोन्स डॉट लेंथ, और फिर आर को प्लस प्लस कर दें। इसके बाद सी की वैल्यू को लेंगे, सी लेस देन क्या लेंगे, फोन्स आर डॉट लेंथ, और फिर सी क्या आ जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा। ओके। अब अगर मान लो मुझे यहाँ पर काम क्या करना है, क्योंकि देखो मेरे पास यहाँ पर सी की लेंथ तो है ही नहीं, क्योंकि सी का लेंथ तो हमने डिफाइन किया ही नहीं। तो हम यहाँ पर एक तो स्कैनर ले लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पर जब रो का लेंथ ले चुके होंगे तो यहाँ पर लूप में ही हम यूजर से पूछेंगे एंटर नंबर ऑफ फोन्स, कि आपके पास कितने फोन्स हैं। एन के अंदर आकर एस सी डॉट क्या कराएंगे, नेक्स्ट लेंगे, और जितना भी एन का वैल्यू आएगा उतना ही लेंथ हम ए के आई में, आई का मतलब हो गया A0, तो मतलब 0 रो इक्वल्स टू न्यू इंट करके यहाँ पर हम इसका साइज रख देंगे। ठीक है, तो हर कॉलम का लेंथ जो है वो डिफरेंट आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमें क्या लेना है इसके अंदर, सॉरी मैं मिस्टेक, इसको हम फोन्स कर देते हैं और इसको आर कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मुझे काम क्या करवाना है, मुझे यहाँ पर यूजर से उसके फोन नंबर्स को एंटर करवाना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली जैसे 2D में करते थे, ARC इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, RC के अंदर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एंट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक डिफरेंट डायमेंशन एरे बन जाएगा। तो हर रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे। प्रिंट करना है तो प्रिंट तो आपका जैसे 2D एरे प्रिंट होता है वैसे ये वाला भी एरे प्रिंट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो सिर्फ इसको क्रिएट करने का तरीके में फर्क आता है। इसके अंदर जो वैल्यू जा रही है, मतलब जब प्रिंट करने जाएंगे तो बाकियों में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जो यहाँ पर प्रोग्राम बनाया था इसमें हमने डिस्प्ले का जो लूप लगाया था 2D एरे, इसका लॉजिक ले लेते हैं यहाँ से, इसको कॉपी करके इस प्रोग्राम में ले आते हैं। तो प्रिंटिंग के टाइम में कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पर हम एक
की जगह पे क्या लगाते जाएंगे, फोन्स लगाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोन्स वाला एलिमेंट हो जाएगा। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो नंबर ऑफ फोन्स पूछ रहे हैं। तो मान लो मैंने नंबर ऑफ फोन्स पूछा पहले वाले पर्सन के लिए, तो मैंने कहा कि भाई 3 नंबर्स हैं, तो अब ये 3 नंबर्स लेगा। अच्छा, हमने नंबर बढ़ा दे दिया डिजिट्स में, क्योंकि इंट का वेरिएबल है, तो अगर आप नंबर बढ़ा दोगे तो वो एक्सेप्शन दे देगा इनपुट मिसमैच का। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको नंबर बड़ा चाहिए तो फिर लॉन्ग का एरे बना सकते हो। तो मान लो मैंने 3 वैल्यूज लेनी है, यहाँ पे हमारा पहला नंबर आया, दूसरा आया, तीसरा आया। अब दोबारा पूछा नंबर ऑफ फोन्स, तो मान लो इस बार हमने कहा 2, तो यहाँ पर एक नंबर लेगा। और यहाँ पर अच्छा यार, ये भी प्रॉब्लम रहता है इंट के एरे के साथ में, तो क्या हम क्या करते हैं, इसको लॉन्ग बना देते हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व। क्योंकि नंबर अगर थोड़ा सा भी बढ़ा जाएगा तो ये गड़बड़ करना शुरू कर देगा। तो लॉन्ग का एरे बना देते हैं और यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, लॉन्ग कर देते हैं। अब अगर हम रन करते हैं और अब अगर मान लो ये 3 नंबर्स हम लेते हैं स्टार्टिंग में, तो 3 नंबर कोई भी ले लेते हैं, अब प्रॉब्लम नहीं करेगा। 2 नंबर लिए सेकंड वाले के, तो 2 नंबर है सेकंड वाले के पास। तीसरे वाले के पास मान लो एक ही फोन नंबर है, तो हम 1 दे देते हैं। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम देगा ये। अच्छा, मैंने वहां चेंज नहीं किया, तो वो भी चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत प्रॉब्लम रहती है इंट के साथ में। जब आप रियल लाइफ एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो वहां पे प्रॉब्लम्स दिखती है आपको। तो यहाँ पर आप जाएंगे 2 वैल्यूज के लिए और यहाँ पे आएंगे, और इसी तरह से यहाँ पे मान लो मैंने 1 दे दिया तो 1 नंबर आया, यहाँ पे 3 दे दिए तो 3 नंबर उठाएगा, और यहाँ पे अगर मैंने फिर से 1 दिया तो 1 नंबर आएगा, और यहाँ पे हमने 2 दिया तो 2 नंबर उठाएगा। तो देखिए पहले वाले में 2 नंबर हो रहे प्रिंट, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में 1 है, तीसरे वाले में 3 है, चौथे वाले में 1 है, और पांचवे वाले में 2। तो मतलब डिफरेंट डायमेंशन एरे की हेल्प से हम एक ऐसा एरे बना सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हर रो में अलग अलग आते हैं। हाँ जी, वो स्पेस ज्यादा इसलिए आ गया क्योंकि वैल्यू आ जाती है ना, तो टैब थोड़ा सा आगे चला जाता है, दैट्स वाई। तो इस वजह से चला गया आगे, और कोई तो यहाँ पर इतना समझ में आया डिफरेंट डायमेंशन एरे कैसे बनता है। अब इसी का एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको कल बताऊंगी। कॉन्सेप्ट जो है ना, वो एक्चुअली हमारा आगे चल के यूज भी होगा एप्लीकेशन, इसलिए उसको करना जरूरी है। और वो एरे एक्चुअली बना हुआ है ऑलरेडी, सिर्फ हमें उसको बेस पे एक लॉजिक बनाना है। तो ये वाला प्रोग्राम मैं आपको कल कराती हूँ, फिर कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। और इसी के साथ साथ वो कॉन्सेप्ट तो बताऊंगी, उसके साथ साथ हम ऊप्स भी स्टार्ट कर रहे हैं कल से। तो पहला टॉपिक जो आपका आने वाला है वो आने वाला है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो कल की क्लास में उसको कंटिन्यू, मैं एरे का जितना प्रोग्राम अभी तक बनाया है मैं सारा ही भेज दूंगी। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएंगे। 1D के तो सारे है ना आपके पास, 2D के नहीं होंगे। तो मैं 2D से लेकर अभी तक के जितने भी प्रोग्राम्स हैं सभी आपको मैं शेयर कर देती हूँ। डाउट बताऊं मैं? हाँ, डाउट बताओ। मैम जैसे 5 एरे में 5 एलिमेंट है और 5 खाली 0 है, और अगर हम चौथे मान लो जैसे चौथे या तीसरे में कोई एलिमेंट है ना, तो उसको अगर हमने फर्स्ट से डिलीट कर दिया तो तब्दील होता है, लास्ट से करते हैं। पहली बात तो एरे में हमें बीच में कभी भी वैल्यूज खाली छोड़नी नहीं। 1D की बात कर रहे हो, 2D? 1D की। तो ऐसे मैंने पहले क्या कहा था कि एरे में जब भी वैल्यू स्टोर कराओगे सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर कराओगे। सिक्वेंशियल ऑर्डर के लिए ही हमने एंड वेरिएबल लिया था ताकि वो वैल्यू मेंटेन हो सके। तो इसलिए कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है कि शुरू के ब्लैंक को लास्ट में तो आप उस एरे में एक लूप चलाओ ये देखने के लिए कि वैल्यू कहाँ कहाँ आ रही है, और जहां जहां एरे में वैल्यू आ रही है वो वैल्यू को उठाकर एक सेकंड एरे में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्टोर करा दो। क्योंकि ये होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड एरेस।
जिसकी आप बात कर रहे हो। तो अनऑर्गेनाइज्ड एरे में हम कोई भी एरे ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम तो आएगी आएगी उसके साथ में, तो इसीलिए पहले उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। इससे सही हाँ जी, इससे सही तो बेसिकली एरे में सीक्वेंशियल ऑर्डर क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर आप सिनेरियो ये लेते हो, जैसे आप किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हो, अब अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बना रही हूँ और उस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर मैंने बीच में ब्लैंक्स छोड़ रखे हैं और टोटल साइज था 500, और उस कंपनी के अंदर किसी ने क्या किया, बीच में 10-10 जो ब्लैंक छोड़ दिए और बीच बीच में वैल्यू डलवा दी। अब ऐसे में एंड वेरिएबल कहाँ होगा, लास्ट वाले वैल्यू पे। अब यार अगर मान लो वो लास्ट वैल्यू पहुंचते पहुंचते एंड कहाँ पहुंच गया, 500 पे, तो वो तो कहेगा ना एरे इज फुल, भाई नई वैल्यू नहीं आती। अब किसी के पास इतना टाइम होगा कि बीच के ब्लैंक्स को ढूंढे और फिर वहां पे वैल्यू डलवाए, तो गड़बड़ कर जाएगा। इसीलिए एरे में हमेशा सीक्वेंशियल ऑर्डर मेंटेन करना होता है, सो दैट ये प्रॉब्लम्स ना आए। हम पहले उसका इंडेक्स चेक कराएं, फिर उसके बाद तो सेकेंडरी ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट आता है ना, ये डीएस में आता है, डेटा स्ट्रक्चर में आता है। ओके, तो करा सकते हो चीज, लेकिन वही है कि पहले उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एरेस को मतलब प्रॉपर एरे नहीं कहा जाता और रियल लाइफ में यूज करने के लिए भी मना ही किया जाता है। ओके, चलिए, तो फिलहाल अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। बाय फॉर टुडे एवरीवन। थैंक यू मैम। कल की क्लास में आप लोगों का हम आगे का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, एंड दोज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आप चाहते हो कि आपको प्रोग्रामिंग आए तो क्लास में छोड़ना आगे नहीं, ठीक है। जैसे ये एप्लीकेशन आपको दिख रहा है ना, ऐसे ही एक एप्लीकेशन वो बनाया था कल की क्लास में, आप लोगों को बनवाऊंगी बात, ठीक है। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन और बनाया था, नोटपैड। ये जावा में नोटपैड बना है पूरा का पूरा, इसमें काम भी सारे हो रहे हैं, जैसे कि न्यू फाइल ओपन करनी है, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करके यहाँ लेकर आना है, ठीक है। अभी लेटेस्ट, हाँ, अभी इसके अंदर लेटेस्ट हमने क्या किया था, एडिट मेन्यू भी बना दिया पूरा, इसमें सारे ऑप्शंस भी आ रहे हैं, फॉन्ट वाला भी बना दिया। अब फॉन्ट वाला रह रहा है थोड़ा सा, इसके ऑप्शंस बचे हुए करवा रही हूँ मैं भी क्लास में, तो फाइल के तो सारे हो गए थे। अगर कोई भी फाइल खुलनी है तो यहाँ पे खुल भी जाएगी, लेकिन अभी मैंने इसके अंदर काम दिया था स्टूडेंट्स को दूसरे वाली फाइल में। यहाँ पे अभी जो मैंने लेटेस्ट काम करवाया है, एक डायलॉग बॉक्स जनरेट करवाया है, जिसके अंदर हमने ये वाला काम करवाया। लगता है मैंने दूसरा प्रोग्राम ओपन कर दिया, एक्चुअली वो दूसरे वाले इसमें था। तो यहाँ पे हमने क्या करवाया, हाँ, तो उसका एक्चुअली ग्रुप दूसरा था ना, उसमें था ये प्रोग्राम, इस वाले में तो फॉन्ट वाला था। तो जैसे भी कराएंगे यहाँ पे वैल्यू आती है। तो एक्चुअली वो होता है ना कि ये वाला जो है पुरानी क्लास है, अभी जो लेटेस्ट चल रही है वो दूसरा ग्रुप है, उसके अंदर जो करवाया उसमें हमने पूरा कर लिया इसको कंप्लीट। तो यहाँ पे वही है कि ये सारी की सारी चीजें डेस्कटॉप एप्लीकेशन मैंने कहा ही था पहले बनती है आपकी, तो इसमें प्रॉपर नोटपैड बन गया, एक स्टूडेंट कैलकुलेटर बना रहा है, ऐसे ही चल रहा है ग्रुप के अंदर। तो आपके पास भी वही स्टेज आने वाली है 1-1.5 महीने में, 1-1.5 हफ्ते में, सॉरी महीना कह रही हूँ, 1-1.5 हफ्ते में। तो आप लोगों से भी मुझे प्रोग्रामिंग करवानी है एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको ऊप्स पूरा सीखना पड़ेगा अच्छे से, तो कोई क्लास मिस नहीं करनी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आप ऊप्स के अभी सीख रहे हो ये आपके एडवांस जावा में भी अप्लाई होंगे और स्प्रिंग और हाइबरनेट में भी अप्लाई होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हर जगह यूज होने वाले, ठीक है। तो क्लास छोड़ोगे तो नुकसान रहेगा, आगे फिर समझ नहीं आएगा। ओके देन, बाय फॉर टुडे एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास